हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर, क्लास 10। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 8.1 और 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग या इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को रीड करें और फिर सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी दोनों आपके एक्यूट एंगल दे रखे हैं। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो सो दैट करके दिखाना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन जो दिया है, इसने दिया है कि जो कोस ए है वो इक्वल है कोस बी के। प्रूफ करके दिखाना है जो ए है वो है एंगल बी के और एंगल ए और बी एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले डायग्राम फिगर बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल 90, तो इसका मतलब सी हमारा कितना होगा 90 का होगा। ए और बी उसने गिवन किया है कि ए और बी क्या है आपके एक्यूट एंगल है, तो सी ए और बी, तो मीन्स कि जो एंगल ए है और जो बी है दोनों एक्यूट एंगल। सॉल्यूशन में वी हैव, तो कोस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है। तो आपको फॉर्मूला बताया था, इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि कोस ए, तो ए के अकॉर्डिंग पूछा है। जो एंगल गिवन होता है उसके सामने की जो लाइन होती है वो हमेशा साइड परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो कोस ए को क्या लिखते हैं, बी अपॉन एच इज इक्वल टू, अब कोस ए के लिए सॉरी बी के लिए, तो बी के लिए अब आपका जो एंगल बी है उसके सामने की जो साइड होती है वो अब आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये आपका बेस। AC जो आपकी ये लाइन होती है 90 के जो साइड होती है, एंगल C 90 के सामने की हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहती है। केवल जो चेंज होता है परपेंडिकुलर और बेस में होता है। अब कोस B के लिए, बेस के लिए परपेंडिकुलर ये बन गया है, तो परपेंडिकुलर B अपॉन एच। अब B अपॉन एच को लिखेंगे B अपॉन एच। ठीक, अब ए के लिए जो ए है इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला, तो BC साइड, तो ये आ जाएगी आपकी BC। हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी, वो है आपकी AB इज इक्वल टू, अब कोस B के लिए अब हाइपोटेन्यूस आपकी बन जाएगी AC और जो वो परपेंडिकुलर बन जाएगी आपकी AC और आपका बेस जो परपेंडिकुलर हो गई आपकी या और या हाइपोटेन्यूस, ये आपके सेम AB इक्वल है। दोनों साइड AB से AB कैंसिल हो जाएगा। अब आया BC इज इक्वल टू AC। थोड़ा यहाँ समझने की ज़रूरत है, जब क्लास 9th में थे और चैप्टर आपका ट्रायंगल में चल रहा था, ट्रायंगल में आपको कॉम्परेट करके दिखाया था और ये बता था कि जब कोई ट्रायंगल ABC दिया रहता है और उसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, जब ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तो इस साइड के जो सामने आपका एंगल होता है वो और AC के सामने जो आपका एंगल होता है B, वो हमेशा इक्वल होता है। बस थ्योरम पढ़ाई थी। एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड यदि आपको गिवन है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, जो BC है और AC है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो BC के सामने देखिए BC
BC के सामने जो एंगल है वो क्या है हमारा A। क्लियर। अब AC साइड है उसके सामने हमारा एंगल क्या है B। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, किसके द्वारा, साइड अपोजिट एंगल इक्वल। यदि साइड अपोजिट होती हैं तो उसके सामने जो एंगल होगा वो हमेशा बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, इफ यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो हमें फाइंड करनी होती है जब भी हम इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते हैं। तो कोट थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है 7/8 और कोट थीटा PBP HHB के अकॉर्डिंग। तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अब इसको हम क्रॉस कर देंगे तो B/P, क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। B/P आ जाएगा तो बेस हमारा हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर योर बेस, ट्रायंगल ABC। ठीक, B हमारा 90 है। अब थीटा के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है तो इसमें ध्यान रखना है कि आपके एंगल्स डिफरेंट होते हैं तो चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनियस सेम रहती है। लेकिन इसमें थीटा के अकॉर्डिंग पूछा है, थीटा के अकॉर्डिंग ही हमेशा बेस होता है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस। तो आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस जो फाइंड होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, बाई मतलब लिखे बस BPT, इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABC। तो हाइपोटेनियस आपको चाहिए, हाइपोटेनियस आपकी AC साइड है, AC इज इक्वल टू दोनों प्लस हो जाएंगी तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपको 8 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। स्क्वायर आपकी लर्न होनी चाहिए 64 प्लस 49। तो AC का स्क्वायर अब आपका आ जाएगा कितना 113। इसका ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसका मतलब साइड आ जाएगी आपकी √113। तो हाइपोटेनियस आपकी √113 113। देखिए ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए आगे देखते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंप्लीट कर लिया ट्रायंगल। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो दे रखा है उसने क्या दे रखा है, फर्स्ट में ये वाला दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू A और सेकंड वाली B। एक बार प्लस और एक बार माइनस को क्या लिखा जाता है, A² माइनस B²। ऐसा लिख सकते हैं। A हमारे पास यहाँ पर 1 है और B हमारा साइन थीटा, तो हम लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अपॉन ऐसी सेम नीचे की साइड तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए, अब 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस
और साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है और माइनस साइन थीटा फिर से पहुंच जाइए तो p अपॉन एच वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p अपॉन एच का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे b अपॉन p का होल स्क्वायर b अपॉन एच। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दें 1 माइनस और p की वैल्यू, अब हम परपेंडिकुलर लाइन हमारी ये रही, बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूस ये रही, तो p की वैल्यू हमारी है 8, तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा 113 अपॉन होल स्क्वायर, ये रूट में है 1 माइनस b बेस हमारा 7 अपॉन 113 अंडर रूट, ये हमारा होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 1 माइनस 8 64, रूट हट जाएगा तो 113, 1 माइनस 7 7 या 49, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 113। नेक्स्ट देखिए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा आपका 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। क्लियर? अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 113 में से माइनस 64 49 अपॉन 113 में 49 जाएगा तो 64, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली जो वैल्यू है आपकी 49 अपॉन 64 है। ये तो हुआ फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में पूछा है कोट, तो कोट को हम क्या लिखेंगे कोट थीटा का होल स्क्वायर, तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 के अपोजिट होती है, तो कोट जो थीटा है हमारा 7/8 दे रखा है, तो हम 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 49/64। क्लियर? तो दोनों क्या आए हैं इक्वल आए हैं, क्या लिख देंगे यस, फर्स्ट और सेकंड दोनों को आंसर 49/64। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इफ दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो चेक करके बताना है हमें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी और सी। क्लियर? और ए बी सी में आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि दो वैल्यू कौन सी होती है और थर्ड आपकी कौन सी निकलेगी। तो कोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, तो कोट की जो वैल्यू पी बी पी अपॉन एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसके अकॉर्डिंग इसको लन रख सकते हैं साइन कोस टेन, इसके अपोजिट कोट सेक कोसेक। तो कोट इज इक्वल टू हमारा 4/3, तो इसको क्या लिखेंगे इसके b/p अपोजिट। तो बेस हमारा है 4, तो जो बेस है ये हमारा 4 है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 है। तो इसका मतलब AC फाइंड करनी है, तो फिर वही इसके द्वारा
BPT। BPT में इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनिस निकालनी है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ट्राइंगल को कंप्लीट करना है फर्स्ट टाइम, इसके बाद आंसर निकलेगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। AC का स्क्वायर तो AC इज अंडर रूट 25। 25 किसका होता है? AC इज इक्वल टू 5। तो आपकी हाइपोटेनिस कितनी आ गई है? 5। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुटअप करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है? ये दिखाना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो यस, नहीं है तो नो। तो सब वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड 1 माइनस। अब हमें 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लें 10a का होल स्क्वायर 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 10a को क्या लिखा जाता है? 10b अपॉन p अपॉन b का होल स्क्वायर 1 प्लस p अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos a। तो cos a को क्या लिखा जाएगा? b अपॉन h होल स्क्वायर। साइन को क्या लिखा जाएगा? p अपॉन h। वैल्यू पुट कर दें तो 1 माइनस p अपॉन b। तो p की वैल्यू हमारी क्या है? ध्यान रखना है बस यहीं पर आपको कि सबसे पहले p, तो p आपका क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि इसमें जो आपके एंगल है वो डिफरेंट नहीं है। जब डिफरेंट एंगल होंगे, अलग अलग होंगे, तो क्या करते हैं? बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करते हैं और हाइपोटेनियस सेम रहती है। तो p अपॉन b, तो p आपकी 3 और b आपका 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कोस में आ जाए तो कोस हमारा क्या है? b अपॉन h। तो बेस हमारा 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेनियस h 5 का होल स्क्वायर p 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे। ऊपर देख ले थोड़ा सॉल्यूशन के लिए। अब नेक्स्ट 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे होल स्क्वायर 3 3 जा 9 4 4 जा 16 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 5 5 जा 25 विद माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25। क्लियर? सॉल्यूशन कर दें। एलसीएम ले जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सेम एलसीएम 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाकर 7 7 अपॉन ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 और प्लस 9 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 25। अब देखिए दोनों इक्वल है नहीं है, तो बाद में लिख देंगे यस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।